नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का भाव ही श्राद्ध है। वैसे तो हर अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के 15 दिन श्राद्ध के लिए विशेष माने गए हैं। इन 15 दिनों में अगर पितृ प्रसन्न रहते हैं तो फिर जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। कई बार गलत तरीके से किए गए श्राद्ध से पितृ नाराज होकर श्राप दे देते हैं, इसलिए श्राद्ध में इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, तभी पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। जानते हैं कौन कौन सी है वह बातें। श्राद्ध की मुख्य प्रक्रिया। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और पिंड दान से पितरों को भोजन दिया जाता है। वस्त्र दान से पितरों तक वस्त्र पहुंचाया जाता है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। श्राद्ध का फल दक्षिणा देने पर ही मिलता है। श्राद्ध के लिए कौन सा पहर श्रेष्ठ है? श्राद्ध के लिए दोपहर का कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्रेष्ठ है। कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:24 से दोपहर 1:15 तक। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। पूर्वजों का तर्पण हर पूर्णिमा और अमावस्या पर करना चाहिए। श्राद्ध में जल से तर्पण जरूरी क्यों? श्राद्ध के 15 दिनों में कम से कम जल से तर्पण जरूर करें। चंद्रलोक के ऊपर और सूर्य लोक के पास पितृलोक होने से वहां पानी की कमी है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितृ प्यासे रह जाते हैं। श्राद्ध के लिए योग्य कौन? पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के ना होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कब ना करें? कभी भी रात में श्राद्ध ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध का भोजन कैसा हो? जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ है। ज्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। तिल ज्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। श्राद्ध के भोजन में क्या न पकाएं? चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे, यह श्राद्ध के भोजन में ना पकाएं। ब्राह्मणों का आसन कैसा हो? रेशमी, ऊनी, लकड़ी, कुश जैसे आसन पर बिठाएं। लोहे के आसन पर ब्राह्मणों को कभी भी ना बिठाएं। ब्राह्मण भोजन का बर्तन कैसा हो? सोने, चांदी, कांसे और तांबे के बर्तन भोजन के लिए सर्वोत्तम हैं। चांदी के बर्तन में तर्पण करने से राक्षसों का नाश होता है। पितृ चांदी के बर्तन से किए गए तर्पण से तृप्त होते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य अक्षय मिलता है। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएं? श्राद्ध तिथि पर भोजन कराने के लिए ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बिठाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कोए, चींटी और देवता को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन दोनों हाथों से परोसे। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन के ले जाता है। बिना ब्राह्मण भोज के पितृ भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणों को तिलक लगाकर कपड़े, अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध में कोई भिक्षा मांगे तो उसे आदर सहित भोजन कराएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन कराए बिना पितृ भोजन नहीं करते।
बहन, दामाद और भांजे को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र आदि देने चाहिए। भोजन बनाते समय कुछ मीठा अवश्य बनाएं। श्राद्ध करते समय कन्या पूजन भी करें, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। कुत्ते और कौवे का भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाएं। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। कहाँ श्राद्ध करना चाहिए? दूसरे के घर रहकर श्राद्ध ना करें। मजबूरी हो तो किराया देकर निवास करें। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं, इसलिए यहाँ श्राद्ध करें। श्राद्ध में कुशा के प्रयोग से श्राद्ध राक्षसों की दृष्टि से बच जाता है। तुलसी चढ़ाकर पिंड की पूजा करने से पितृ प्रलय काल तक प्रसन्न रहते हैं। तुलसी चढ़ाने से पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।